आज सुबह सुबह मैं अपने घर के गार्डन में बैठ के मस्त मजे से धूप सेक रहा था, तभी मुझे दिखाई देता है कि मेरे घर की तरफ एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। ये सब देख के मुझे लग रहा था कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन ये सब कुछ सच था और वो हेलीकॉप्टर मेरे घर पे लैंड कर जाता है। हेलीकॉप्टर में जो आया था वो जाना पहचाना बंदा मंकी मैन था, और ये वही बंदा था जिसकी वजह से मुझे डेथ रेस में पार्टिसिपेट करना पड़ा था, और वहाँ से मैं बड़ी मुश्किल से वापस आया था। क्या हाल चाल है मिस्टर मूसा? लगता है छुट्टियों के मजे ले रहे हो। मंकी मैन की बात सुन के मैं उसे कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ये बंदा आखिरकार यहाँ पे आया क्यों है। मेरे दिमाग में तो काफी सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे पास आके वो मुझे बोलने लगता है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक जरूरी काम है जो कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ कि भाई हर बार ऐसे कौन से काम आ जाते हैं जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। मेरे पास एक ऐसी खास धातु है जो कि वाइब्रेनियम से भी ज्यादा मजबूत है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इस धातु को आप अपने पास ही रखिए। फिर मैं इसे नहीं रख सकता क्योंकि मैंने इसे किसी और के लिए खरीदा है, और यही तुम्हारा काम होने वाला है। ये सुन के मैं उससे पूछता हूँ कि भाई कैसा काम? कल 2 बजे तुम्हें लाला डॉन के तरफ जाना है, वो तुम्हें मेरा धातु दे देगा। तुम्हें उस धातु को पिकअप करना है और उसे ले आना होगा सीधा मेरे पास। तुम्हारे पास? लेकिन कहाँ पर? मैं तुम्हें सनी साइड बीच पे मिल जाऊंगा। ठीक है भाई, मैं समझ गया। देर मत करना, होशियार रहना, और अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम और मैं एक दूसरे को नहीं जानते। ये बात अपने भेजे में बिठा लेना, समझे? क्या इसमें पुलिस का भी चक्कर है? ये काम तो मुश्किल। अच्छा, तो ये काम तुम्हें मुश्किल लग रहा है? कोई बात नहीं, चलो हम वापस डेथ रेस में चलते हैं। क्या कहा तुमने? डेथ रेस? जरा 1 मिनट रुक जाओ। हेलो, क्या वीआईपी डेथ रेस देखना चाहते हैं? क्या कहा? 1000 कमेंट? नहीं नहीं नहीं, डेथ रेस नहीं, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा मंकी मैन। हाँ, अब आए ना लाइन पर। कल ये काम हो जाना चाहिए। और हाँ, ये बात भी ध्यान रखना, अगर तुमने भागने की या चालाकी करने की कोई भी कोशिश की तो हमने तुम्हारे भेजे पे ट्रैकर लगाया है। तो अभी फिलहाल मैं चलता हूँ, दोबारा जरूर आऊंगा। और बस इतना बोलने के बाद मंकी मैन अपने हेलीकॉप्टर में वापस बैठ जाता है और अपने हेलीकॉप्टर को उड़ा के वहाँ से निकल जाता है। अब मंकी मैन तो वहाँ से जा चुका था, लेकिन मेरे सर पे उसने टेंशन का पहाड़ छोड़ के गया था, क्योंकि मुझे फिर से वही चीज करनी पड़ रही थी जिससे मैं इतने दिनों से दूर भाग रहा था। पता नहीं, जब भी मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय करने लगता हूँ तभी मुझ पर कुछ इस तरीके की मुसीबतें क्यों आ जाती है। अब अगले दिन मैं पूरी तरीके से अपना हुलिया चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो लीगल तो होगा नहीं, और पुलिस की नजरों में मुझे बिल्कुल नहीं आना था। फिर उसके बाद मैं घर से निकल के अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और गाड़ी को लेकर निकल पड़ता हूँ अपने काम को करने के लिए। अब सबसे पहले तो मुझे जाके लाला डॉन से मिलना था। फिर मंकी मैन ने बोला था कि वो मुझे कोई पार्सल देगा, और वो पार्सल मुझे मंकी मैन को बस ले जाके देना है। ये काम तो वैसे छोटा सा था, लेकिन डर भी मुझे काफी ज्यादा लग रहा था। फाइनली 2 घंटे अपनी गाड़ी को ड्राइव करने के बाद मैं लाला डॉन के अड्डे पे पहुंच जाता हूँ, जो कि डॉकयार्ड्स में था। ये इलाका वैसे काफी ज्यादा सुनसान था, और यही वो जगह थी जहाँ पे लाला डॉन अपनी इलीगली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान मंगवाया करता था। इस डॉन से वैसे तो मेरी पहले कभी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मैं तो बस यही दुआ कर रहा था कि ये कोई मेरा पुराना दुश्मन ना निकल जाए। अब मैं बताई हुई लोकेशन पे पहुंच गया था, तो मैं अपनी गाड़ी को वहाँ पे रोक के गाड़ी से बाहर निकल जाता हूँ, और आसपास तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसीलिए मैंने अपना फोन निकाला और मंकी मैन को बोल दिया कि मैं अपने अड्डे पे पहुंच चुका हूँ। तो फिर वो मुझे बोलने लगता है, अच्छा ऐसा आएगा, मैं ठीक है 2 मिनट में भेज रहा हूँ, तुम इनको। अब मैं वैसे फोन रखने ही वाला था, लेकिन तभी मंकी मैन मुझे कुछ सीक्रेट वर्ड्स बताता है जो कि मुझे लाला डॉन को बोलने पड़ेंगे ताकि वो मुझे वेरीफाई कर सके, और उसकी मैं सारी बातें सुन लेता हूँ। तभी मुझे कुछ गाड़ियों की आवाज आने लगती है, और फिर उसके बाद मुझे दिखाई देता है कि मेरे सामने एक के बाद एक 3 फॉर्च्यूनर्स आके खड़ी हो जाती है, और यही सब गाड़ियों को देख के मुझे समझ में आ ही गया था कि यही लाला डॉन की गाड़ियाँ है। और फाइनली अब पहली बार मेरा लाला डॉन से इनकाउंटर होने जा रहा था। 5 मिनट तक गाड़ियाँ ऐसे ही खड़ी रहती है, और फाइनली उसके बाद लाला डॉन गाड़ी से बाहर निकलता है, और फिर मुझे बोलने लगता है, अपना नाम है लाला, क्योंकि इन भंगार वालों को अपुन ने बचपन से पाला। तू कौन है साला? अब मंकी मैन के बताए हुए सीक्रेट वर्ड में इसे बोलने लगता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से थे। मैं लेने आया हूँ आपकी वो चीज दुनिया में है जो सबसे ज्यादा यूनिक वाइब्रेनियम से मिलता है, उसका नाम। यहाँ से उसे सही सलामत लेके जाना, यही है मेरा काम। अच्छा, तो तू मार्कोस का आदमी है? मार्कोस भाई कह रहे थे कि वो कोई नया बंदा भेजेंगे, लगता है ये वही है। चल, तेरे फोन में ओटीपी आऊंगा, वो बता। हाँ, एक मैसेज जरूर आया है, इसमें लिखा है, आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा चला अपनी मस्ती में। सौरभ, अरे ये मेरे दोस्त का नाम क्यों लिखा है यहाँ पे? ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, हम ये नहीं दे सकते। सर, कोड एकदम करेक्ट है, हमें माल इसी को ही देना है। तो एक काम कर, जाके मेरे पास ले आओ उस माल को। इतना बोलते ही वो बंदा मेरे सामने उस धातु को लाके रख देता है, लेकिन ये तो एक अलॉय व्हील दिख रहा था। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो इसलिए मैं उस बंदे से पूछने लगता हूँ कि भाई ये क्या, ये तो एक अलॉय व्हील है। अबे अरे, ये चक्का नहीं है, ये उस धातु को चक्के की शक्ल में बनाया है हमने। अच्छा, तो तुमने उस मेटल को पिघला के अलॉय व्हील में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इतना सब करने की जरूरत क्या थी भाई लोगों? तो ये सुन के वो बोलने लगते ये हैं, धातु हमारे देश में इलीगल है, इसलिए हमने इसे चक्का बना दिया। पुलिस वाले इसे पहचान नहीं पाएंगे।
हाँ। आइडिया तो वैसे काफी अच्छा है लाला भाई। उम्मीद है पुलिस वालों को इसके ऊपर जरा भी शक नहीं होगा। पर एक बार ध्यान रखना, अगर तूने किसी को भी बताया कि ये चक्का तुझे लल्लन डॉन ने दिया है तो उस दिन तेरा हाथ और मेरा चाकू एक हो जाएंगे। ये बात सुनने के बाद मैं अपनी गाड़ी के अंदर वो चक्का रख लेता हूँ। चल चल अब पतली गली से निकल, और पुलिस ने पकड़ा तो इधर मत आना, समझा क्या? ना समझ रहा ना? हाँ, चल अब निकल जल्दी यहाँ से। भाई मैं ठीक से समझ चुका हूँ, इतने धमके देने की जरूरत नहीं है यार। और इतना बोल के मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और उस अलॉय व्हील को लेके वहाँ से मैं निकल जाता हूँ। बॉस के ही नए बंदे से काम करना ठीक रहेगा। अब मार्कोस ने उसे चुना है तो हमें इस पे भरोसा करना ही होगा। अब वहाँ से अपनी गाड़ी को लेके निकलने के बाद मैं हाईवे पर आ गया था और मैं सीधे बीच की तरफ जा रहा था ताकि मैं मंकी मैन को ये पार्सल दे सकूं। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इस धातु में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये हमारे देश में इलीगल है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे इन सब चीजों से लेना देना ही क्या है, मुझे तो बस बिना किसी मुसीबत के इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना था। लेकिन जैसे ही मुसीबत के बारे में ख्याल आया, मुझे सामने दिखाई दिया पुलिस की चेकिंग, और ऊपर से वो पुलिस वाला मुझे रुकने के लिए भी बोल रहा था। या बाबू थाम थाम, अरे कहाँ जा रहा तू? पुलिस को मेरे पे कोई शक न हो इसलिए मैं गाड़ी से उतर गया था। ए बाबू इधर आ, बोला क्या कर रहा तू? अब उस पुलिस वाले की ये बात सुनने के बाद मैं सीधा गाड़ी से उतर के उसके पास चला गया था और वो मुझे काफी देर तक घूरने के बाद मुझे बोलने लगता है, क्या रे बाबू तेरे को बहुत ठंडी लग रही क्या? ये जैकेट वाकेट पहन के घूम रहा तू, इतना चश्मा लगा लिया, काला काला मार तो भी। सर वो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, थोड़ा सर्दी जुकाम, इसीलिए बस मैंने। अच्छा तेरी तबीयत खराब है तो बाबू थोड़ा दूर से बात कर मेरे से। वैसे तुझे पता है मैंने तुझे यहाँ पे रोका काईकू? इस बात का तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है सर। तू 40 की स्पीड लिमिट पे 45 पे गाड़ी भगा रहा था, तो ये सही है क्या? माफ करना सर, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सॉरी से कुछ नहीं होगा, देखू तो आएगा बेटा। अरे ये क्या? अब मेरी फटके हाथ में आ गई थी क्योंकि वो पुलिस वाला मेरी स्कॉर्पियो को चेक कर रहा था। तू अपनी गाड़ी में ये चक्का क्यों लेके जा रहा है? सर वो मैं अपनी स्कॉर्पियो को मॉडिफाई करवा रहा था। अच्छा मॉडिफिकेशन, पर क्या तू ये जानता है कि इतने बड़े बड़े चक्के लगाना लीगल नहीं है? इसका भी फाइन हो सकता था अगर ये चक्का तेरी गाड़ी में लगा होता, समझा? अगर ऐसी बात है सर तो मैं इसे तुरंत रिटर्न कर दूंगा। अब गाड़ी की चेकिंग हो जाने के बाद वो पुलिस वाला मेरे पास आके मुझे बोलने लगता है, चल अब वो सब छोड़, अभी ये बता जो तूने ओवर स्पीडिंग करा है उसका चालान होता है 20,000 रूपए, कितना देगा बता? क्या कहा सर? 20,000? ये तो बहुत है। तो 15 देगा? सर इतनी तो मेरे कार की EMI है। तो 10 तो दे सकता होगा। सर 10 तो नहीं है मेरे पास। तो एक काम कर 5 दे दे, 5। सर 5,000 थे मेरे पास, लेकिन 3,000 का तो पेट्रोल ही लग गया मुझे अभी। तो फिर कितने दे सकता? 1000 दे सकता? सर मैंने 500 के चॉकलेट और चिप्स खरीद लिए बीवी के लिए। अब तो कुछ नहीं होता है, फाइन मार दे इसका 20,000 रूपए का। ओ काका जाऊ दिया ना। ठीक है 500 दे के निकल, तेरे जैसा गरीब मैंने नहीं देखा। मैंने 500 रुपए का फाइन पे कर दिया था और पुलिस वाला मुझे कुछ समझाता है और फिर उसके बाद मुझे जाने के लिए बोल देता है। मैं खुशी खुशी अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकलने लगता हूँ। और इंस्पेक्टर साहब थैंक यू, फिर मिलते हैं। साले 30 लाख की गाड़ी में घूमते हैं फिर भी किटकिट करते। इस बार तो मैं बाल बाल बच गया था, क्योंकि अगर उन पुलिस वालों को पता चल जाता कि मेरी गाड़ी के अंदर क्या है तो वो लोग तो सीधा मुझे जेल में ही डाल देते। लेकिन अब सब कुछ ठीक था तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता हूँ और जितना जल्दी हो सके मैं बीच की तरफ निकल पड़ता हूँ। लेकिन मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि चौराहे पे कोई मेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि जैसे ही मैंने जमनजट्टी के कच्चे रास्ते को क्रॉस किया तभी मुझे मालूम पड़ता है कि 3 ऑल्टोस मेरा पीछा कर रही है। वही गाड़ी है, सामान उसके ही अंदर है। मुझे भनक हो गई थी कि इनके इरादे ठीक नहीं है, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को और भी ज्यादा रफ्तार में भगाना शुरू कर दिया था। पहले तो इन लोगों ने मेरी गाड़ी का रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की, ये लोग मुझे कट मार जा रहे थे और मेरे गाड़ी के सामने आके ब्रेक्स लगा रहे थे। और क्योंकि फास्ट एंड फ्यूरियस मैंने भी बहुत देख रखी है तो मैं जानता था कि इन लोगों से कैसे डील करना है। मैंने अब अपनी गाड़ी की और भी ज्यादा रफ्तार बढ़ा दी थी और जब इनको लगा कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ तब इन्होंने मेरी गाड़ी को ठोकना शुरू कर दिया। और ये लोग अब इस बात की पूरी कोशिश कर रहे थे कि मेरा किसी तरीके से एक्सीडेंट हो जाए। और मुझे अब समझ में आ गया था कि ये लोग मुझसे उस धातु को लूटने के लिए आए हैं। अब ये लोग मुझे एक के बाद एक टक्कर मारे जा रहे थे, लेकिन मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि ऑब्वियसली मेरी गाड़ी इनसे काफी ज्यादा भारी थी। लेकिन हाई स्पीड पे थोड़ी सी भी इंस्टेबिलिटी की वजह से मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी और ये लोग तो लिटरली ड्रिफ्ट करते हुए मेरी स्कॉर्पियो के पीछे पड़ गए थे। पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं अपनी गाड़ी को स्पीड में भगा के इन लोगों से पीछे छुड़ा लूंगा, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे और जिसकी वजह से इनकी खुद की गाड़ी का ही एक्सीडेंट हो रहा था। और देखने में तो मुझे ये मालूम पड़ रहा था कि इन लोगों को जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। इवन अगर मैं डिवाइडर पे गाड़ी अपने भगा रहा था तो ये लोग डिवाइडर पे भी चढ़ जा रहे थे। उसे छोड़ना मत, उसे जाने मत देना। और ये देख के तो मेरे भी होश उड़ जा रहे थे कि ये ऑल्टो वाले इतने भयानक गाड़ी कैसे चला रहे थे। रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मेरी लिमिट सब पूरी तरीके से क्रॉस हो चुकी थी और ये चूहे बिल्ली का खेल मुझे अब खत्म करना था। स्कॉर्पियो एन के एडास की वजह से गाड़ी तो खुद ब खुद चल रही थी। हाँ ये एडास मैंने एक्सयूवी से उठाया था, लेकिन फिर भी। और फिर उसके बाद मैं अपने रॉकेट लॉन्चर को लोड करता हूँ और सीधा उन ऑल्टोस की तरफ फायर कर देता हूँ, जिसके बाद देखने को मिलता है धमाके। और जब
धुआं हटता है तो कोई भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैंने सारे के सारे गुंडों की ऐसी की तैसी कर दी थी अपने रॉकेट लॉन्चर से। इतने में मुझे मंकी मैन का फोन आया था और वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे पीछे कोई लोग पड़े थे। मैं मंकी मैन को सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ और उसे ये भी बता देता हूँ कि मैंने उन सारे के सारे लोगों को धूल चटा दी है। मंकी मैन ये बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो गया था और फिर वो मुझे बोलता है कि मुझे बीच के पीछे वाली साइड पे आना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे अपनी स्कॉर्पियो एन को कच्चे रास्ते में भगाना पड़ता है। और इससे बहाने छोटी मोटी सही लेकिन मुझे थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग और जंगल घूमने का एक्सपीरियंस मिल जाता है। और जब तक मैं जंगल घूम रहा हूँ दोस्तों, तब तक मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग चाहते हैं कि 2025 का Q&A वीडियो किया जाए? और अगर हाँ दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताना, कम से कम 1000-2000 कमेंट तो दिखने चाहिए, क्योंकि अगला जो Q&A होगा वो थोड़ा सा खास होने वाला है। और वो खास क्यों होने वाला है ये तो आप सभी लोग जान ही गए होंगे। और अब मैं फाइनली बीच की तरफ पहुंच गया था, जहाँ पे मुझे मंकी मैन खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि वहाँ पे फिशिंग कर रहा था। अब मैं गाड़ी से उतर के मंकी मैन के पास चल जाता हूँ और वो मुझे बोलने लगता है, मूसा मच्छी खाओगे? सॉरी भाई लेकिन मैं मछली बिल्कुल भी नहीं खाता। बिना कांटे वाली मच्छी है, सोच लो। फिर उसके बाद मंकी मैन मेरे पास आके मुझे बोलने लगता है, क्या तुम वो ले आए? जैसा कि तुमने कहा था लाला रेडॉन से मैंने पार्सल लिया और किसी तरह पुलिस से बचते बचाते हुए मैं उसे ले आया। एक मिनट, मुझे एक बार कंफर्म करने दो। हेलो। हाँ। लेकिन अभी तक मेरे दिमाग में एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि इस धातु में ऐसा क्या है कि लोग इसके पीछे इतने ज्यादा पागल हुए पड़े हैं। ठीक है, मैंने सब कुछ कंफर्म कर लिया है, अब मुझे दे दो। फिर उसके बाद मैं मंकी मैन को वो अलॉय व्हील दे देता हूँ और उसके बाद मंकी मैन वो अलॉय व्हील अपनी सबमरीन में रख देता है और वहाँ से जाने लगता है। अब ये सबमरीन से कहाँ और किधर जाने वाला था ये तो सिर्फ मंकी मैन को ही पता था। और फिर जाते जाते वो मुझे बोलने लगता है, हम दोबारा मिलेंगे मूसा किसी नए मिशन पे। अभी के लिए मैं चलता हूँ। बाय बाय। अब मंकी मैन अपने सबमरीन को लेके वापस पानी में चला गया था और मैं उम्मीद कर रहा था इससे अब मेरी जिंदगी में कभी भी मुलाकात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज तो मैं बच गया था, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं पुलिस की नजर में आ गया तो फिर से मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा और मैं फिर से बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं पुलिस के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलूं या तो मुझे फिर से डेथ रेस में जाना पड़े। इनमें से मैं कुछ भी नहीं करना चाहता था। तो अब मंकी मैन से जितना हो सके मैं उतनी दूरी बनाए रखूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यही पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं दोस्तों आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।